हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे योगेश। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। गाइस, आज से एक दो दिन पहले मैंने एक अपनी कम्युनिटी टैब पे एक कुछ पोस्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको कौन सा नया ड्रामा देखना है जिसके आप एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। तो आप सबने सबसे ज़्यादा वोट लव एंड ब्लैक होल को दिए हैं। तो गाइस, आज मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा और जो बाकी के ड्रामा अगर आपने सिलेक्ट किए हैं तो मैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी जल्द ही करूंगा, तो चिंता मत कीजिए। तो आज की इस वीडियो में होगा कुछ खास, क्योंकि आज एक्सप्लेनेशन है लव इन ब्लैक होल के फर्स्ट एपिसोड की। तो अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं ब्यूटीफुल से साउथ कोरिया का सीन। हमें बताया जाता है कि यहाँ अभी स्प्रिंग का सीजन चल रहा है। तभी हमें एक वॉइस ओवर सुनाया जाता है जो कि एक लेडी का होता है। वो कहती है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है लेकिन हर किसी के देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। अब हम देखते हैं इस ड्रामे के फर्स्ट मेन लीड को, जिसका नाम यांग होता है और ये सिंगिंग कर रहा होता है। और अगर देखा जाए तो यांग अभी अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में चल रहा होता है, यानी वो एक सिंगर बनना चाहता है लेकिन अभी वो स्ट्रगल कर रहा होता है। वो पार्क में ही लोगों को अपनी सिंगिंग सुनाता है, कुछ लोग उसका गाना भी सुन रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इस ड्रामे की सेकंड लीड को, जिसका नाम यूना होता है। वो आती है और उसके गानों में बहुत सारी कमियां निकालती है। वो कहती है कि तुम चांद तारों से गानों को कैसे रिलेट कर सकते हो, तुम्हारी लिरिक्स बहुत खराब है। तभी हम देखते हैं यांग उसे कहता है कि तुम्हें नहीं सुनना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि यूना और यांग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और ये दोनों एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट हैं। अगर एस्ट्रोनॉमी बोला जाए तो यार ये चांद तारों की जो पढ़ाई करते हैं उनके स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर यूना बार बार उसके गानों में कमी निकालती है। तो यांग कहता है कि तुम्हें नहीं सुनना तो जा सकती हो। अब हमें यहाँ पता चलता है कि यूना का ब्रेकअप हुआ होता है, तो इसी वजह से वो यांग पे गुस्सा कर रही होती है। और यांग कहता है अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम जाकर कहीं और चिल्लाओ। तभी हमें यूना का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अब हम यूना को उसके बॉयफ्रेंड जूसफ के साथ देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि यूना काफी सारे डेजर्ट्स को खा रही होती है। अब हम जूसफ को भी देखते हैं जो कि थोड़ा बहुत परेशान और अटपटा कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो चुप सा रहता है। तभी यूना से पूछती है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज है कि जो खाई नहीं जा सकती। तो फिर जोसेफ कहता है उसे नहीं पता। तो जोसेफ उससे पूछता है कि तुम्हें तो हर चीज पसंद है, तो कुछ तुम्हारे लिए तो कुछ भी आसान नहीं है। अब यहाँ पर जोसेफ उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन यूना यार थोड़ी बचकानी हरकतें करती है। तभी जोसेफ उसे कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यूना यार समझ नहीं पाती कि वो क्या कहना चाहता है। तो जोसेफ उसे कहता है कि उसे उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको ऐसा लगता है कि वो जब भी उसके साथ होती है तो उसे शर्मिंदगी होती है। यूना ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि जोसेफ उसकी बेइज्जती करके उसे ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। यूना इन सब चीजों से दुखी हो जाती है। अब इसके बाद हम यूना और यांग को साथ में देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूना यार अपने ब्रेकअप का गम मिटा रही होती है। वो काफ़ी सारी ड्रिंक पीती है। तो यांग उसे रोकते हुए कहता है अगर तुम इतनी ड्रिंक पियोगी तो तुम्हें उल्टी हो जाएगी। यूना उसे पूछती है कि क्या वो रिलेशनशिप के लायक नहीं है, हर कोई उसे हर बार छोड़ क्यों देता है। तो यांग उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम उल्टा सीधा सोचना बंद करो। हाँ, बस तुम में एक कमी है, तुम अपनी रिलेशनशिप में ज़्यादा सीरियस हो जाती हो, तो इसीलिए दूसरा वाला तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो यूना कहती है क्या ऐसी बात है। अब हमें यूना बताती है कि यांग और वो दोनों बचपन से ही दोस्त है। और अब हम उनका पास्ट का सीन देखते हैं। यूना कहती है कि यांग बहुत अच्छा है, वो बचपन से ही उसके साथ था और हमेशा उसका साथ देता था, और चाहे वो कभी भी कोई सी भी बुरी चीज में भी फंसी हो वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। नेक्स्ट सीन में हम यूना और यांग को साथ में जाते हुए देखते हैं। ये दोनों कॉफी पीते हुए बात करते हैं। तो यूना उसे कहती है कि आज उसे कितने दिनों बाद अच्छा लग रहा है। उसका ब्रेकअप हो गया, उसे अब ये भी समझ नहीं आ रहा पर क्यों, पर कोई बात नहीं। वो कहती है कि सबसे ज्यादा खुश तो तुम ही होंगे यांग। अब यांग कहता है कि मैं कैसे खुश होऊंगा, तुम कुछ भी बोलती रहती हो। तो यांग उसे पूछता है कि मुझे ये बताओ, तुम अपने नए घर में शिफ्ट होने वाली थी और वो शायद तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के घर के सामने ही है। तो यूना से कहती है कि चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो। अब यूना को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सुन के थोड़ा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि यूना एक लड़के से टकरा जाती है। गाइस, ये लड़का भी हमारा एक तरीके से मेन कैरेक्टर है और इसका नाम सांग है। तो सांग उसे कहता है कि ध्यान से चलो, और सांग ये बोलकर वहां से चला जाता है। यूना और यांग भी यहाँ से अब चले जाते हैं। इसके बाद हम एस्ट्रोनॉमी की क्लास को देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर बच्चों को ब्लैक होल के बारे में समझा रहे होते हैं। वहीं हम यूना को और यांग को देखते हैं, जहाँ यूना काफ़ी मन लगा के लेक्चर को सुन रही होती है, वहीं दूसरी तरफ यांग लेक्चर में सो रहा होता है। अब क्लास खत्म हो जाती है।
यूना और यांग अपनी म्यूजिक रूम में जाते हैं। यूना यांग से पूछती है कि तुमने म्यूजिक रूम का नाम इतना अजीब क्यों रखा है, तभी तो यहाँ पे कोई नहीं आता है। तभी यांग कहता है क्यों ना मैं इसको बदल के मोही योहू रख दूँ। तो यूना यहाँ पे हंसने लगती है और कहती है कि जिसको आना होगा वो आ जाएगा। फिर इसके बाद यूना यांग से चार्जर मांगती है तो यांग कहता है कि उसे नहीं मिल रहा है और आजकल इस रूम से बहुत सी चीज़ें गायब होने लगी है। तो यूना कहती है कुछ भी मत बोलो। तो यूना उससे कहती है कि कल मुझे मेरा घर शिफ्ट करना है तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे। तो यांग कहता है वो नहीं कर पाएगा क्योंकि कल उसका ऑडिशन है। तभी हम देखते हैं इस कहानी के एक और कैरेक्टर को जिसका नाम म्योंग होता है। वो वहाँ पर आता है और वो भी इनके ग्रुप का मेंबर होता है और वो इन दोनों से जूनियर है। तो यूना उसके पास जाती है और उससे हेल्प मांगने लगती है कि कल मेरे घर शिफ्ट करने में मेरी हेल्प कर दोगे। तो म्योंग उसे हाँ कर देता है क्योंकि यार यूना ने भी उसकी बहुत सी हेल्प की होती है, उसे एग्जाम में भी उसने हेल्प की होती है। तो म्योंग उसे इसीलिए हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट डे यूना और म्योंग यूना के नए घर में शिफ्टिंग का काम शुरू कर देते हैं। अब इनका काम खत्म हो जाता है तो यूना म्योंग से कहती है कि तुम्हें जो भी कुछ खाना हो वो ऑर्डर कर लो, वो उसकी तरफ से ट्रीट है। तो तभी हम देखते हैं कि म्योंग के पैरों के नीचे आके एक बोतल रुकती है। म्योंग उस बोतल को उठा के देखता है तो यूना कहती है जरूर जो इस घर में पहले रहते होगी उनकी छूट गई होगी। तो म्योंग कहता है नहीं ये उसी की बोतल है। तो यूना कहती है अरे तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है। तो म्योंग कहता है ये बोतल तो काफ़ी टाइम पहले खो गई थी और पता नहीं यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो यूना की तरफ देखता है तो यूना कहती है ये उसने नहीं चोरी करी और वो उसको सबूत देने लगती है। फिर वो लाइव डिटेक्टर से अपना टेस्ट करती है और वो पास हो जाती है। तो म्योंग कहता है इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसे उस पर यकीन है। पर सोचने वाली बात ये है ये बोतल यहाँ पे क्या कर रही है, ये तो काफ़ी टाइम पहले खो गई थी और ये लिमिटेड एडिशन है, ये इतनी जल्दी भी नहीं मिलता। तभी यूना भी यही सोचती है। अब म्योंग की नज़र यूना की एक सीलिंग पे जाती है जो कि थोड़ा सा काला हुआ होता है। म्योंग कहता है ये दाग कैसा है। तो यूना यहाँ पे कहती है जरूर जो यहाँ पे पहले रहते होंगे उनकी वजह से हुआ होगा। तो म्योंग उसे साफ करने लगता है लेकिन वो साफ नहीं होता। तो यूना कहती है तुम रहने दो, ये मैं कल लैंडलॉर्ड से साफ करवा लूंगी और काफी रात हो गई तो अब तुम्हें घर जाना चाहिए। म्योंग भी वहां से चला जाता है। अब यूना सारा काम निपटाकर अपने नए घर की विंडो पे खड़ी होती है और वहां से वो बाहर को देखती है। तभी शूटिंग स्टार टूट जाते हैं। वो उनसे विश मांगती है कि उसे एक ऐसे इंसान से मिला दो जो उसे सच में प्यार करता होगा और ये कहने के बाद वो सोने चली जाती है। अब हम देखते हैं यूना को जो सो रही होती है। अब हमारी नज़र उसी सीलिंग पे जाती है जो कि थोड़ा काला था और अब वो चमकने लगता है और फिर उसी में से कुछ नीचे गिरता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना।